नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 6 विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ नंबर 7 का सप्तम पाठ है बकस्य प्रतिकार। बगुले द्वारा प्रतिकार लेना या बदला लेना। बगुले का बदला। देखिए, एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक श्रृंगाल और एक बगुला दो मित्र होते हैं। तो श्रृंगाल है वो बगुले को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है और उस भोजन में जब वह उस भोजन को थाली के अंदर परोसता है तो बगुला उस थाली में उस भोजन को खा नहीं पाता है। इसलिए अकेला श्रृंगाल ही अपने भोजन को स्वयं ही क्या कर जाता है, खा लेता है। तो बगुला है वो बहुत ही दुखी होता है। तो बगुला फिर उस श्रृंगाल का बदला लेना चाहता है, इसलिए वह दूसरे दिन उस श्रृंगाल को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है और ऐसे पात्र में भोजन रखता है जिसके माध्यम से जो श्रृंगाल है उसका मुंह है उस पात्र में पूर्ण रूप से समा नहीं सकता। इस कारण बगुला ही उस खीर को आराम से क्या कर लेता है, खा लेता है और जो श्रृंगाल है वो उसको देखता रह जाता है। इसलिए वह उसके किए हुए का पुण्य क्या लेता है, बदला लेता है। इस प्रकार की ये कहानी यहाँ पर दी गई है जिसे हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलो पाठ की ओर बढ़ते हैं। एकस्मिन वने श्रृंगालय बकस्य निवसते। एकस्मिन यानी एक, वने यानी वन में, श्रृंगालय बकस्य निवसते, श्रृंगाल और एक बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसित है और वे दोनों आपस में क्या थे, मित्र थे। एकदा प्रातः श्रृंगालय बकम अवदत है। एकदा यानी एक बार, प्रातः यानी सुबह, प्रातः काल, श्रृंगालय यानी श्रृंगाल, बकम यानी बगुले से, अवदत यानी बोला, मित्र हे मित्र, स्वयं त्वम मया से भोजनम कुरु। स्वयं यानी आने वाला कल, है यानी होता है बीता हुआ कल। तो स्वयं यानी आने वाले कल को तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृंगालस्य निमंत्रण बकय प्रश्न अभूत है। श्रृंगालस्य यानी श्रृंगाल के, निमंत्रण यानी निमंत्रण से, बकय यानी बगुला, प्रश्न यानी प्रसन्न, अभूत यानी होता है। यानी श्रृंगाल के निमंत्रण से बगुला बहुत ही प्रसन्न होता है। अग्रिम दिने से भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत है। अग्रिम यानी अगले, दिने यानी दिन, से यानी वह, भोजनाय यानी भोजन के लिए, श्रृंगालस्य यानी श्रृंगाल के, निवासम यानी निवास पर, अगच्छत यानी गया। यानी अगले दिन वह बगुला भोजन के लिए श्रृंगाल के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाया क्षरोदनम अयच्छत है। कुटिल स्वभाव का श्रृंगाल है वो थाली के अंदर बगुले को खीर परोस देता है। बकम अवदत च, बगुला बोला, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावै। और बगुला बगुले को कहता है कि हे मित्र, आओ इस पात्र में ही हम दोनों क्या करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितम भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत है। भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य यानी बगुले की, चंचु यानी चोंच, स्थालित है, स्थाली में, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत है, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बकय केवलम क्षीरोदनम अपश्यत है। इसलिए केवल बगुला खीर को क्या करता रहा, अपश्यत यानी देखता रहा। श्रृंगालय तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत है और श्रृंगाल है वो संपूर्ण खीर को क्या कर गया, अभक्ष्यत यानी खा गया। श्रृंगालेन वंचित है बकय अचिंतित है। श्रृंगाल से वंचित रह करके बगुले ने विचार किया, यथा अनेन मया से व्यवहार कृत्य तथा अहम अपि तेन से व्यवहारश्यामि। यथा यानी जैसा, अनेन यानी इसने, मया यानी मेरे, स यानी साथ में, व्यवहार यानी व्यवहार, कृतम यानी किया, तथा यानी वैसे ही, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, तेन यानी उनके, स यानी साथ, व्यवहारश्यम यानी व्यवहार करूंगा। अर्थात श्रृंगाल ने विचार किया या सोचा
कि जिस प्रकार मेरे साथ इस बगुले ने, इसे श्रृंगाल ने मेरे साथ व्यवहार किया है, वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा स श्रृंगालम अवदत्, ऐसा विचार करके वह श्रृंगाल से बोला, मित्र, हे मित्र, त्वम अपि स्वयं सायं मया स भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल मेरे साथ शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण श्रृंगालय प्रश्न बहुत है। बकस्य यानी बगुले के निमंत्रण यानी निमंत्रण से श्रृंगालय यानी श्रृंगाल प्रश्न अभवत है यानी प्रश्न हुआ। यदा श्रृंगालय साय बकस्य निवास से भोजनाय अगच्छत, जब यदा यानी जब श्रृंगाल साय के समय बगुले के निवास पर भोजन करने के लिए पहुंचा, तथा बक्य संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम ऐच्छत, तब बगुले ने एक संकीर्ण यानी पतली मुख वाले कलश के अंदर खीर को डाल दिया। श्रृंगाल से अवदत, और श्रृंगाल से बोला, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सेव भोजनम कुरुवे, आओ हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। बक्य कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश में चौंच डालकर खीर को खा रहा था, परंतु श्रृंगाल से मुखम कल से न प्राविष्ट है, परंतु श्रृंगाल का मुख कलश के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अतः बक्य सर्व क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृंगाल च केवलम ईर्ष्याणाम अपश्यत, श्रृंगाल तो केवल ईर्ष्या के रूप में उसे देखता रहा। श्रृंगाल बकम प्रति यादर्शम व्यवहारम अकरोत, बक्य अपि श्रृंगाल प्रति तादर्शम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, श्रृंगाल ने जिस प्रकार बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, वैसा ही बगुले ने भी श्रृंगाल के प्रति व्यवहार किया और उस प्रतिकार का बदला लिया। उक्तमपि, इसलिए कहा भी गया, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखम, अपने दुर्व्यवहार के कारण उसके फल से हमें क्या प्राप्त होता है? दुख ही प्राप्त होता है। तस्मात् सद्व्यवहार व्यवहारवत्यम मानवेन सुखे सिना, और अपने अच्छे व्यवहार से मनुष्य क्या रहता है? सुखी रहता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।